दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षार्थियों द्वारा फोन करके और बहुत लोगों द्वारा कमेंट्स करके ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में हम किन किन पदों पर भर्ती हो सकते हैं, मतलब किन किन पदों पर सीधी भर्ती होती है। तो मैं आज बहुत कम समय में आपको अवगत करा दूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में सम्मिलित होकर अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से ऐसे पद हैं जिस पर आप सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में सम्मिलित हो सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सम्मिलित होने के लिए आपको किस माध्यम से भर्ती होना है और किस माध्यम से उसके लिए जिन पदों पर आप आना चाहते हैं, जिन जिन पदों पर आप किस योग्यता की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ हम बताएंगे कि वो उनका कार्य क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, और दूसरा है कि उनका वेतनमान क्या है। ठीक है, किस ग्रेड पे का वेतनमान प्राप्त करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में सम्मिलित होने के लिए आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की जितनी भी भर्ती होती है उसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड की स्थापना की गई है और वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय समय पर सरकार के अनुमोदनोपरांत समय समय पर विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उनके संदर्भ में हम बताएंगे कि जूनियर से सीनियर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा के लिए अगर आने के लिए प्रदेश पुलिस परिवार में आप अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या है, आरक्षी के पद पर। तो हम लोग एक देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में सम्मिलित होने के प्रवेश द्वार कहां कहां से आपको दरवाजे मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रवेश द्वार की बात कर लेते हैं और पहला प्रवेश द्वार है आरक्षी का पद, जिसे आप कांस्टेबल कहते हैं। और आरक्षी के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास होना चाहिए किसी भी विषय से, यानी कि 12th, और इनका वेतनमान है 2000 रुपए का ग्रेड पे, जिसको बोलते हैं आप 2000 ग्रेड पे की नौकरी है ये। ठीक है, दूसरा उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में एक पद है मुख्य आरक्षी का। मुख्य आरक्षी का जो पद है वो सीधी भर्ती के माध्यम से नहीं भरा जाता है, 100% प्रमोशन के आधार पर भरा जाता है। ठीक है, अब दूसरा चरण है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या है, कंप्यूटर कार्य के संचालन के लिए, कंप्यूटर कार्यों को करने के लिए, सीसीटीएस को चलाने के लिए हर कार्यालय में क्या है, कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। तो उनके संचालन के लिए एक पद का सृजन किया गया, उसको कहा गया कंप्यूटर ऑपरेटर। और आप भी इस पुलिस विभाग में अगर आना चाहते हैं तो इस पद पर, तो दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर। और कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता भी 12वीं, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी योग्यता है 12वीं और प्लस जैसे कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जैसे ओ लेवल, पॉलिटेक्निक, और इसके बाद आप बीटेक वाले भी लोग जो है वो तो सीधे ही फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो वेतनमान है वो है 2400 ग्रेड पे का
2400 ग्रेड पे का, और इनकी जो पद का है, जो रैंक है, वो रैंक इनकी है हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल, इनकी जो रैंक रखी गई है वो किस रैंक की है? तो ये 12वीं पास होने चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट या कंप्यूटर की और कोई शिक्षा होनी चाहिए। बीटेक वाले सीधे अप्लाई कर सकते हैं, और ये वेतनमान 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। इसके बाद जो तीसरा है वो है सहायक उप निरीक्षक। सहायक सहायक उप निरीक्षक लिपिक। लिपिक, ठीक है, सहायक उप निरीक्षक लिपिक, यानी कि जितने भी पुलिस विभाग में बाबू का पद है वो सब सहायक उप निरीक्षक लिपिक के नाम से सीधे भर्ती, इस पद से सीधे भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए स्नातक डिग्री, इसके लिए स्नातक डिग्री, कंप्यूटर का भी कोर्स होना चाहिए। जो ग्रेड पे है, इनका जो ग्रेड पे है, तो ग्रेड पे की नौकरी है। इस पे की नौकरी है। और जो चौथा है सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक आंकिक। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जितना भी आंकिक से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि वेतन से, पैसे से जुड़ा हुआ जितना भी मामला है, ऐसी ऑफिस में सहायक उप निरीक्षक आंकिक का पद का सृजन किया गया है, और उसमें इस पद के को ग्रहण करने वाले लोग नियुक्त होते हैं और इनके द्वारा उसमें कार्य किया जाता है। लिए योग्यता स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर की एक अलग परीक्षा होती है, और इसके बाद ये भी नौकरी 2800 ग्रेड पे की है। ठीक है, 2800 ग्रेड। और अब एक पद है जो पांचवा है, वो है उप निरीक्षक उप निरीक्षक ये गोपनीय है। उप निरीक्षक गोपनीय, इसको गोपनीय सहायक भी कहते हैं। ये जितने भी पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ऑफिस में एज ए स्टेनो का काम करते हैं। ठीक है, और इनका जो वेतनमान है, इनकी योग्यता, इनके लिए भी स्नातक प्लस कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और ये नौकरी जो है वो 4200 ग्रेड की है। और इसके बाद उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, इसके लिए भी स्नातक होना आवश्यक है, और ये भी नौकरी 4200 ग्रेड पे की है। और ये उप निरीक्षक थाने चौकी पर रहकर इन्वेस्टिगेशन का काम, शांति व्यवस्था का नियंत्रण का काम इनकी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में एक पद निरीक्षक होता है, जिसमें क्या है 100% प्रमोशन के आधार पर वो पद भरा जाता है। यानी कि निरीक्षक पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। इसके बाद अब आती है बात पुलिस उपाधीक्षक की। जो अगला नंबर है वो पुलिस उपाधीक्षक, और इसी पद से
राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में रखा गया है और सिपाही से यानी कि कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पद को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में श्रेणी में रखा गया है। तो अब अगला पद है पुलिस उपाधीक्षक। पुलिस उपाधीक्षक ये पीपीएस अधिकारी होते हैं, पीपीएस अधिकारी है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उसके आधार पर इनका चयन होता है। चयन होने के बाद ये पीपीएस ज्वाइन करते हैं। पीपीएस ज्वाइन करने के बाद क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में अपनी सेवाएं देते हैं और इसके लिए योग्यता क्या है, स्नातक। और स्नातक के साथ साथ क्या है, स्नातक और स्नातक के साथ साथ क्या है कि आयोग द्वारा की गई स्नातक के साथ साथ आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा का क्या है, पास करना। उसके आधार पर आते हैं और ये नौकरी है 2400 ग्रेड पे की 5400 सॉरी ये नौकरी है 5400 ग्रेड पे की। ठीक है, इसका मतलब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या है, राजपत्रित पुलिस अधिकारियों का पद शुरू होता है। और एक लास्ट है वो है पुलिस अधीक्षक, जो जनपद के मुखिया होते हैं पुलिस विभाग के, जिसको आप लोग एसपी भी कहते हैं। और ये आईपीएस होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर परीक्षा का आयोजन किया जाता है, सब लोग जानते हैं। उस परीक्षा को पास करने वाले लोग इसमें इस पद पर विराजमान होते हैं। प्रशिक्षणाधीन अवधि पूरी करने के बाद वो किसी जिले के मुखिया के रूप में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात होते हैं। ठीक है, तो इतने ये दरवाजे आपके पास खुले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में सम्मिलित होने के। तो आज से सब लोग जमकर अपना टारगेट फिक्स करिए कि आपको कौन सा पद अच्छा लगता है, किस पद पर आप जाना चाहते हैं। तो आप लोग एकदम आज से दृढ़ निश्चय करके तैयारी में लग जाइए। जिस पद की वैकेंसी आएगी, समय समय पर सभी पदों की वैकेंसी आती है, तो जिस पद के लिए आपने अपना टारगेट फिक्स किया है उसकी तैयारी के लिए आप आज से ही प्रयास शुरू कर दें। धन्यवाद।